वेलकम टू मैक्स प्लस यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का मैक्स प्लस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप सबको KGF 2 के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं KGF चैप्टर 2 को। कहानी की शुरुआत आनंद ने की थी। चैप्टर 1 से इस कहानी में आनंद को हार्ट अटैक आ चुका होता है। हॉस्पिटल में मिलने के लिए उसका बेटा विजेंद्र आ चुका होता है। क्योंकि ये कहानी आधी हो चुकी है और इससे हर कोई जानना चाहता है। जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। विजेंद्र को KGF की स्टोरी मिल जाती है और सब फ्लैशबैक में चले जाते हैं। रॉकी जब गरुड़ा को मारता है तो सब लोग रॉकी को सपोर्ट में आ जाते हैं। जो भी आम आदमी थे वो गरुड़ा के आदमी से फाइट करते हैं। फाइनली रॉकी KGF जीत लेता है। गरुड़ा के पार्टनर को लगता है कि विराट का राजाभिषेक चल रहा होगा। रॉकी खुद बताता है कि मैंने विराट को मार दिया है। KGF का नया ऑनर रॉकी है। एंड्रो और राजेंद्र देसाई रॉकी को धमकी देते हैं। तभी रॉकी को गुस्सा आता है। रॉकी उसे वहीं पर शूट कर देता है। सब लोग शांत हो जाते हैं। वहाँ से वह रीना को अपने साथ ले जाता है। KGF के लोगों को लगता है कि अभी रॉकी हमारा देवता है, क्योंकि सभी लोग रॉकी को देवता मानने लगे हैं। इसके बाद KGF के लोगों को लाइफ में सुधार आ जाता है। कपड़ा, खाना, घर ये सब यहाँ बनाया जा रहा था। बल्कि सब लोग रॉकी को देवता मान रहे थे। बाद में रॉकी बलराम के पास जाकर उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। रॉकी बलराम को वजीर समझता है, इसलिए रॉकी बलराम को नहीं मार सकता। बलराम रॉकी के साथ काम करने के लिए मना कर देता है। पर रॉकी अपने आदमी के पास जाता है। वहाँ पर फायर के बारे में सिखाया जाता है, पर कोई भी सही निशाना नहीं लगाता। वहीं पर बलराम को बुलाया जाता है। सब निशाना गलत लगाते हैं, पर बलराम निशाना सही लगाता है। इससे रॉकी खुश हो जाता है और फिर बलराम रॉकी का जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। बलराम रॉकी को बोलता है सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी और लोगों को अच्छा ट्रेनिंग देना होगा, लोगों को तैयार करना होगा। फर्स्ट चैप्टर में रॉकी KGF माइन में गया था तो उस वक्त उसे पता चला कि वहाँ पर एक माइन नहीं 9 माइल है, क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइन का पता ना चले। ये सारी बातें पार्टनर को पता चल जाती है। रॉकी अपने किसी भी पार्टनर को नहीं मारता है, क्योंकि उसे उनके साथ में बिजनेस करना होता है। जो भी 8 माइल होती है वहाँ पर कोई भी वर्कर नहीं जाता है, सब डरने लगते हैं। बाद में खुद रॉकी माइल में घुसकर काम करता है। उसे देखकर सभी वर्कर काम शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद और एंड्रो दोनों रॉकी से परेशान होते हैं। रॉकी को कैसे रोकना है वह उसी के बारे में सोचते हैं। तब वो सोचते हैं कि रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका पॉलिटिशियन में होती है। रमिका एक ठाम निश्चय करने वाली लेडीज़ है। वह लोग चाहते हैं कि नारायण को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से हटाया जाए और वहाँ पर रमिका आ जाए, क्योंकि रमिका आने से वह रॉकी को बर्बाद कर देगी। वहाँ पर सभी पॉलिटिशियन नारायण के अगेंस्ट हो जाते हैं और उसे हराने की कोशिश करते हैं। KGF माइन के दौरान बहुत बड़ी सॉल्ट मिलती है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। वह तलवार अधीरा की होती है, जिसने गरुड़ा को मरवा दिया है। अधीरा अपनी टीम खड़ी करता है और KGF
के आउटपोस्ट में अटैक करता है। वहाँ पर मौजूद लोग मारे जाते हैं। उसके बाद अधीरा वहाँ से निकल जाता है। वह एक शुरुआत थी और कोई भी केजीएफ से सोने का ट्रक लेके बाहर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देता था। उसके बाद जो पार्टनर होते हैं वो सब अधीरा से मिलते हैं और उनका प्लान होता है कैसे भी करके रॉकी को केजीएफ से बाहर लेकर आए। उसके लिए जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को शूट करते हैं। यह न्यूज़ सुनने के बाद राजेंद्र की बेटी केजीएफ से निकल जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। उसके बाद रॉकी को पता चलता है और रॉकी भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। रीना को अधीरा के लोग किडनैप कर लेते हैं। रॉकी वहाँ पर बचाने के लिए जाता है और एक्शन सीन होता है। अधीरा रॉकी पर निशाना लगा कर रखता है और रॉकी को शूट कर देता है। अधीरा रॉकी को जान से नहीं मारता है क्योंकि उसने देखा था कि केजीएफ के लोग रॉकी के लिए बहुत भावुक होते हैं। केजीएफ के लोग रॉकी की इज्जत करते हैं। रॉकी को टूटी फूटी हालत में देखेंगे तो लोगों के अगेन अधीरा की दहशत भर जाएगी। जब रॉकी टूटी फूटी हालत में केजीएफ में जाता है तब सच में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। मुंबई के विरोधक रॉकी के सपोर्टर को जानबूझकर मार देते हैं। कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकला तो अधीरा उसे मारकर वो ट्रक रिटर्न भेज देता है। इसीलिए सभी लोग डर गए होते हैं और केजीएफ में 8 दिन का खाना बचा हुआ रहता है। वैसे में केजीएफ में रॉकी बीमार पड़ा हुआ रहता है। तभी मुंबई से शट्टी उसे कॉल करता है और बदतमीज़ी करता है। रॉकी अपने मुंबई के चाचा जो मुंह बोले चाचा होते हैं उनके साथ वो मुंबई रहता है और रॉकी उनसे हेल्प मांगता है। उसके बाद वह अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर को सोने और पैसे से भरकर रीना को साथ लेकर दुबई जाता है। यह देखकर सभी लोगों को लगता है कि रॉकी डर कर भाग रहा है, पर असल में रॉकी दुबई जाता है खलील से मिलने के लिए। वह दुबई में मीटिंग करता है और खलील को अपना बिजनेस ऑफर करता है। वह अफ्रीका से उसका सोना डायरेक्ट इंडिया में लेके आएगा। पहले तो खलील उसे मना करता है। बाद में खलील को समझता है कि रॉकी का चाचा जो मुंबई में सपोर्ट करता है उसने मुंबई के रहने वाले खलील के पार्टनर को मार दिया होता है। खलील जिसे अपने गार्ड समझता है वह उसमें से आधे गार्ड रॉकी के होते हैं। दुबई में खलील के साथ में डील फिक्स करने के बाद रॉकी बॉम्बे से केजीएफ की ओर आता है। बलराम से यह कह देता है कि सारे ट्रक बाहर निकालो। वहाँ पर अधीरा रॉकी का इंतज़ार करता होता है। अधीरा जैसे ही देखता है कि रॉकी वापस आया है और उसके ट्रक भी उसके पीछे है। ट्रक में रॉकी के आदमी होते हैं और उनके पास अच्छी गन होती है जिनके सामने अधीरा की गन टिक नहीं पाती है। फाइनली अधीरा हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो अधीरा को वहीं पर मार सकता था, पर रॉकी ऐसा नहीं करता है। रॉकी उसे वहाँ पर छोड़ देता है और साथ में ही नारायण की गिरने वाली सरकार को रॉकी बचा लेता है। और इसी तरीके से रॉकी का बिजनेस बढ़ता है क्योंकि वो 9 माइन से सोना निकालता है। उसके बाद रॉकी बॉम्बे में जाकर शट्टी को मार देता है, पर इसी तरह वक्त बीत जाता है और अगला वक्त आता है इलेक्शन का जिसमें नारायण खड़ा रहता है।
नारायण रॉकी को ये बोलता है कि तुम्हें रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो पूरा केजीएफ को वो बर्बाद करके रख देगी, यह नारायण रॉकी से कहता है। रॉकी नारायण से कहता है कि मैं कोई भी औरत और बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाता। मैं खुद वहाँ पर फूलों का बुफे लेकर जाऊँगा और उससे बात करूँगा। बाद में इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाता है और रमिका इलेक्शन जीत जाती है। रमिका इलेक्शन को जीतने के बाद बहुत सारे लोग रमिका के पास आकर रमिका को केजीएफ के बारे में बताने लगते हैं और उसे केजीएफ के बारे में बताते हैं। वैसे में ही रॉकी ने केजीएफ को बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट किया हुआ रहता है। केजीएफ में रहने वाले लोग जो कीड़े जैसी ज़िंदगी जीते थे, उनकी ज़िंदगी रॉकी ने बदल दी होती है। उनके पास काफ़ी अच्छे घर होते हैं, खाना पीना, रहने के लिए मकान, सब कुछ वहाँ पे रॉकी ने उन्हें दे दिया होता है। यह सब मालूम होते हुए भी रमिका कहती है कि सब कुछ करो, कुछ भी करो और रॉकी के खिलाफ मुझे प्रूफ लेकर आओ, मुझे प्रूफ चाहिए, मतलब चाहिए। और इसीलिए रमिका एक स्पेशल टीम बनाती है। दूसरी तरफ आनंद केजीएफ में छिपकर फ़ोटो लेता है, तभी उसे रॉकी के लोग देखते हैं और पकड़ लेते हैं और रॉकी के पास लेकर जाते हैं, उसे रॉकी के सामने खड़ा करते हैं। आनंद वही है जिसने केजीएफ की कहानी की शुरुआत की थी। रॉकी खुद आनंद को कहता है कि आनंद मेरी स्टोरी लिखेगा, और वो भी सच्चाई के साथ में। अगले सीन में पुलिस अलग अलग जगह पे छापे मारती है और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, बस एक सोने का बिस्कुट मिल जाता है। जैसे ही ये बात रॉकी को पता चलती है तो वह सोने का बिस्कुट लाने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। आगे उन्हें पता चलता है कि ये सोने का बिस्कुट रॉकी का है, तो सब जन पुलिस स्टेशन में डर जाते हैं, क्योंकि रॉकी की शक्ल बहुत ही कम लोगों ने देखी होती है और रॉकी का नाम का खौफ सब जगह होता है, बल्कि पॉलिटिशियन और पुलिस स्टेशन में भी। यहाँ पर रॉकी अपना सोने का बिस्कुट लेके बाहर आ जाता है और जैसे ही आने के बाद और बाहर एक बड़ी मशीन गन लगाता है और तेज़ी से पुलिस स्टेशन से फायर करता है, गाड़ियाँ उड़ा देता है। यह उसका नया गन का फील्ड टेस्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को रॉकी के अगेंस्ट कुछ प्रूफ मिल जाता है और उसी के दम पर रमिका रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। तभी वहाँ पर फूलों का बुफे लेकर रॉकी उसे मिलने के लिए आता है और अपने साथ एक फ़ाइल भी लेके आता है। उसी फाइल में रॉकी के बारे में बहुत सारे प्रूफ होते हैं। वो फाइल वह रमिका को दे देता है और रमिका से कहता है कि आपको मुझ पर केस करना था, ये लो, कर लो मेरे ऊपर केस। ऐसा कह के वो फाइल वो रमिका को दे देता है। जबकि रमिका फाइल लेती ही है, तभी एक रमिका का सपोर्टर वहाँ पर आ जाता है और रमिका को बताता है कि अपने 200 पॉलिटिशियंस को रॉकी ही फंड प्रोवाइड करता है। अगर रमिका रॉकी के प्रूफ का खुलासा करती है तो लोगों को पता चल जाएगा कि रमिका के पॉलिटिशियंस के लोग खुद रॉकी के साथ में हैं। उसके बाद रॉकी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जाकर वो सोने की डिलीवरी रोक देता है। इससे खलील को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। रॉकी अपनी मनमानी करता रहता है और उसके बाद रॉकी के पार्टनर रॉकी से परेशान होकर आदिरा को हेल्प मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी आदिरा के सपोर्ट में होता है। आदिरा जिंदा होता है और वह काम करने वाले वर्कर से
माइल में घुसने के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता था। आदिरा के पास केजीएफ का मैप होता है और वो कहता है कि केजीएफ में घुसने के लिए 2 रास्ते हैं। दोनों रास्ते पर सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट होने के कारण वो सोचता है कि अंदर जाना होगा तो माइल से ही जा सकते हैं। तो अब माइल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वह काम एंड्रो को देता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आदिरा उसे मार देता है। आगे जिस जगह पर रॉकी की मां को दफन किया होता है उसी जगह पे अच्छी सी रॉकी की मां की समाधि बनवाई जाती है और खुद के नशेड़ी पिता को रॉकी उस समाधि की रखवाली करने के लिए कहता है। उसके पिता पहले से बहुत नशेड़ी है, इसीलिए उसकी पूरी उम्र रॉकी के मां की समाधि की सफाई करने में ही होगी। यह सब कुछ देखकर रीना रॉकी से इम्प्रेस हो जाती है और रॉकी से शादी कर लेती है। दूसरे दिन आदिरा को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आदिरा खुदाई का काम शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद रीना रॉकी से प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ बताने जाती है। तभी आदिरा के लोग अटैक करते हैं और उसमें रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना के डेथ से रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है। गुस्से में रॉकी और आदिरा में फाइनली फाइट शुरू होती है। फाइनली रॉकी अपना मेन हथियार हथौड़ा लेकर आदिरा की पिटाई करता है और आदिरा की गर्दन को तोड़कर उसे जान से मार देता है। रॉकी को पता चल जाता है कि आदिरा को माइल के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है। तभी रॉकी पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे हुए रहते हैं। वहां पर रमिका स्पीच दे रही होती है। रमिका रॉकी के अगेंस्ट स्पीच देती है। रमिका का प्लान रॉकी के लिए वारंट निकालना था, पर तभी वहां पर रॉकी आता है और नारायण को शूट कर देता है। नारायण जगह पे मर जाता है क्योंकि नारायण ही आदिरा की मदद करता होता है। पीछे से सारी चाल नारायण ही चलाता है। रॉकी को केजीएफ में भेजकर गरुड़ा को मरवा दिया और रॉकी को मरवाने का काम भी नारायण ही करता है, पर ऐसा नहीं होता है। नारायण चाहता था कि वो खुद केजीएफ पर राज करे। इस तरीके का माइंड नारायण का था। रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकालती है। रॉकी को मारने के लिए बहुत बड़ी फोर्स जाती है। केजीएफ में रहने वाले लोगों को बाहर निकाल देते हैं। फिर पता चलता है कि रॉकी अपने घर पे नहीं है। अगले सीन में रॉकी एक बहुत बड़े शिप पर दिखाई देता है। अभी तक का सारा सोना उसने शिप पर रखा हुआ रहता है। रमिका को खुद रॉकी शिप पर मौजूद है करके बताता है। रॉकी को पता था कि उसका अंत आ चुका है और रॉकी खुद ही मरना चाहता है। सारे फाइटर प्लेन रॉकी पर अटैक करते हैं और रॉकी वहीं पे मर जाता है। पूरा सोना पानी में बह जाता है और वह सोना किसी को भी नहीं मिलता। इस बीच आनंद ही ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद इस पूरी स्टोरी को अच्छे से लिखता है और इसे बाद में पब्लिश भी करता है। ये था केजीएफ के कहानी का एक्सप्लेनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर कहानी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ में।